स्वागत है। अच्छा, इसने ना सफाई दे दी कि मैंने वो बोला था ना कि इसके ना सर पे चोट लगी है। भैंसू आपी जो है उसने अपना सर पटका है, तो भैंसू आपी ने ना शब्द को इधर उधर कर दिया कि फ्रेंड्स आप लोग बोल रहे थे कि सबा को किसी ने मारा क्या? ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। ये तो ना मुझे ना वो हैदर के टॉय की वजह से हुआ है, बाकी किसी ने मुझे मारा नहीं। किसी की इतनी मजाल कि मुझे मारे। अब जानबूझ के भैंसू आपी ने ये बात बताई है कि कल को अगर जो है इनका और गुटका को कुछ होता है तो गुटके पे ब्लेम डाल दे कि फ्रेंड्स वो तो टॉय की वजह से नहीं था, गुटको ने हमें मुक्का मारा था फ्रेंड्स, लेकिन हमने उसको डिफांड किया था। इतना प्यार कोई किसी को कैसे कर सकता है, फिर भी उसने हमारी कदर नहीं की फ्रेंड्स, सारी गलती गुटको की है फ्रेंड्स। आपने खुद ने निशान देखे थे ना, पॉडकास्टर ने भी ये बात मेंशन की थी, तो हमारे साथ ऐसा हुआ था फ्रेंड्स। अच्छा, कहती है कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को व्लॉग नहीं बन पाता क्योंकि सुबह सुबह सब कुछ जो है लेट हो जाता है। अच्छा, मतलब तुम कब वैसे भी सुबह उठती हो जो सुबह सब कुछ लेट हो जाता है? तुम दोपहर में तो उठती हो, तो दोपहर में ही व्लॉग शुरू करोगे बिना नहाए धोए? दिख रहा है क्लियरली कि उठी है, देन ना नहाई है ना धोई है। हैदर बेचारा उठा होगा तो उसको वो प्यूरी खिला रही है, और वो बच्चा भी रात भर अगर जागेगा और सो के उठेगा तो कैसे वो फिर खाएगा? तो कहते पता नहीं फ्रेंड्स वो क्यों नहीं खा रहा, पेट में कुछ हुआ है क्या? अरे कॉन्स्टेंटली उसको फीड कराती रहोगी, जब नीड भी नहीं होगी तो बच्चा कैसे खाएगा जब वो फुल रहेगा? तो हाँ, इनफ उसको मिल रहा है, वो आपके भरपूर मात्रा में मिल रहा है उसको, तो उसका पेट थोड़ी खाली रहेगा। सेठ लुखा चंद मोदहा वाले यानी कि गुटकू सेठ कहता है ब्रांड मैंने थोड़ी देर जो है खिलाया उसको, कोशिश किया, लेकिन उसके साथ बातें करो फिर खिलाओ, तो बातें करना तो सिर्फ मुझे भालू के साथ पसंद है, उसके साथ चप्पड़ चप्पड़ करना कौन ही एंटरटेन करे, तो फिर मैंने नहीं खिलाया फ्रेंड, मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ, थोड़ी नींद आ रही है। मतलब इंसान पूरी रात सोकर उठता है तो भी उसको दोपहर में नींद आती है। काम करने के समय पे इस गुटके को नींद आती रहती है, बहुत नींद आ रही है लेकिन सोऊंगा नहीं। तो पूरी रात तुम क्या कर रहे थे? फ्रेंड्स हमारी खिदमत करते रहते हैं गुटकू, हमारी खिदमत करना आसान है क्या? कहता है सबा ने भी डांस वांस किया तब जाके उसने खाया। चल झूठा कहीं का, सबा इधर से उधर हिल नहीं पाती, वो डांस खाक करेगी? डांस करती थी तो ये हाल नहीं होता था सबा का। अच्छा, ये दोनों जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, मिंत्रा की, और उसमें कुछ गलत बात नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से करेंगे ना कि इसको लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। मैंने मिंत्रा से शॉपिंग है, पता है, मैं अब कर रहा हूँ, तुम्हें फ्री में आया है वो सामान, तुमने कुछ नहीं किया है, वरना भैंसू अभी तुम्हारी ऐसी तैसी कर देती, और ताना तो मार भी दिया। कब नहीं करते हो तुम फ्रेंड्स? ऑफर चल रही है, प्रोडक्ट टैग कर देंगे, ले लेना ताकि हमको जो है कमीशन मिल जाए फ्रेंड्स। चलो एफिलिएट मार्केटिंग करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इस तरीके से क्यों हर एक चीज़ को दिखाना है जैसे तुम प्रमोट नहीं कर रहे हो? तुम जो है भाई ऐसे ही तुमने खरीदा तो तुम लोगों के जो है फ़ायदे के लिए बता रहे हो क्योंकि ऑफर चल रही है। हाँ, मकर भैंसू आपी आज क्या है गुटकू? आज है चिल्ड्रंस डे फ्रेंड, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हमें भी विश करो, हम भी बच्चे ही है। चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे, तुम एडल्ट हो, चिल्ड्रन में नहीं काउंट होती हो तुम। और जहाँ पे ढंग का काउंटर नहीं होता वो घोड़ा लहसुन वाला एक्सक्यूज दे देती है कि दिल का और के दिल से बच्चा है, आप सब चिल्ड्रन हो तो आप सबको चिल्ड्रन है। नहीं, हम चिल्ड्रन नहीं, हम बच्चे नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आदमी आदमी होते हैं, औरत औरत होती है, और बस यही, दैट्स इट। तो एक बात बताओ, अगर दिल से हर कोई बच्चा है तो तुम भी तो कमा रही हो ना, तो कल मेंस डे था तो उस हिसाब से तुम्हें भी विश करना चाहिए क्योंकि घर की जिम्मेदारी, मतलब तुम्हारे घर की जिम्मेदारी तो तुम थी निभा रही हो, तुम्हारा पति नहीं, तो तुम्हें उस हिसाब से मेंस डे विश करना चाहिए था। विमेंस डे के दिन गुटके को फिर विमेंस डे विश करना, क्योंकि वो भी तो जैसे औरतें अपना घर छोड़कर ससुराल जाती है वो भी आया है, तो उस हिसाब से उसको विमेंस डे विश कर देना। तो रक्षाबंधन जो होता है, रक्षा तो तुम्हारा पति भी करता है, तुम्हारे पिता भी करते हैं, और है ना, तो तुमने अपने पति को राखी बांधोगी क्या? नहीं ना, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के जो है भाई त्योहार है, ना कि पति पत्नी का। वैलेंटाइंस डे के दिन तुम अपने भाई को जो है गुलाब दोगी, उसको पप्पी करोगी, उसको हक करोगी? नहीं ना। हर एक चीज़ में जो है इसको अपना जो है बेफालतू सा जो भाषणबाजी कर देनी है। तुमको बच्चा है जी, तुझे बच्चा बनने का शौक है, हम लोगों को बच्चा बनने का शौक नहीं भाई, हम अपनी उम्र के हिसाब से रिएक्ट करते, बिहेव करते, ठीक है? तो तू बच्ची बनी रहे भाई, 50 साल तक हमको क्या करना है? लेकिन सबको ये मत जनरलाइज करके सब जो है बच्चे, ये बच्चे नहीं है, सब बड़े हो गए। अच्छा, ले दे के जो है इसको गुटकू खाली मेरे बच्चे बच्चे बोलता रहता था, अब वो भी नहीं बोलता कि आप पे मदद दे तुम मजा रहो।
शर्म तो कर भैंसुआ पी। इसको लगता है ये बहुत क्यूट है, ये वो है, लेकिन सांड जितनी हो गई बड़ी लेकिन बच्ची बनी रहती है जब देखो तब। गुटकू ने लेकिन अच्छा बोल दिया कि तुम तो अभी माँ बन गई हो, हैप्पी मदर्स डे। सही बात है ना, छोटा सा बच्चा है हैदर, वो बच्चा नहीं है, बस ये दोनों वो बेचारे को एकदम बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। कहीं भी जाएंगे सोता रहेगा तो ज़बरदस्ती उठा के लेके चले जाएंगे, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, तो वो बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब भैंसुआ भी जो है सांड जितनी है उसको बच्चा तुम बोलो। मैं भी तो बच्ची हूँ, मुझे भी चिल्ड्रंस डे विश करो फ्रेंड्स, आप लोग भी करो ना, हम आपसे भी करवाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं करते हो, आप क्यों हमें बच्चा नहीं मानते हो? पिछले साल भाभी ने भी हमारे लिए चिल्ड्रंस डे मनाया था, इस साल नहीं फ्रेंड्स, तो बुरा तो लगेगा ना हमें। अच्छा, मजाक मजाक में ये अपनी जो है ना सारी जहर उगल देती है नागिन कहीं की। नागिन भी नहीं, नागिन तो भाई एकदम पतली सी रहती है, क्या अदा से जाती है, एकदम ऐसे लहराते लहराते जाती है। मैंने नागिन गाँव में बहुत देखी थी, यहाँ पे नहीं। एक बार तो भाई क्या हुआ बताए, हमारा फार्म हाउस है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सांप ये नागिन ये सब निकलता रहता। तो नागिन जो है वो बहुत जहरीली रहती है। नागिन मतलब अपना बदला भी सच में लेती है। अगर सांप रहेगा नाग देवता, तो उनके अगर तुम पूंछ पे पैर रख दोगे ना तो वो काटेंगे नहीं। बहुत बार तो मेरे से भी गलती से रख दिया तो वो नहीं, नागिन तो भाई पीछे पड़ जाती है तुम्हारी। नागिन उड़ती भी है पता है, और दूर से वो अपना जहर जो है फेंक के मारेगी तुमको। तो ये भैंसुआ भी विषैली नागिन है, लेकिन नागिन पतली हो रहती है। ये एक धामण आती है, जो गुजराती उनको पता होगा, धामण से भी मोटी है। खैर, धामण क्या रहता है, धामण काटेगी ना तो वो काटती है खाली, वो जहरीली नहीं रहती, उससे तुम मरोगी नहीं। नागिन के काटने से तो भाई खत्म, तुम टाटा बाय बाय हो जाएगा। बट धामण जो रहती है वो मोटी रहती है, लंबी रहती है और बहुत मोटी रहती है। वो मेंढक वेंढक ये सब खाती रहते हैं, और वो काटेगी तो तुम्हारे पैर सूज जाएंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं उस तरीके का। तो ये भैंसुआ भी जो है मोटापे में धामण है और तासीर से नागिन है। ये अपना जहर उगल देगी, फिर जो है बोल देगी अरे ऐसी बात नहीं है, सब लोग बोलते रहते हैं ना कि बहुत बच्ची बनती है, तो तू बनती है, सही तो बोलते हैं। अगर तू बच्ची बनती है फ्रेंड्स ये कैसा है? अब तूने जानबूझ के वो सीताफल का जो चीताफल करा, जबकि 4-5 बार तुझे करेक्ट किया गया है। तेरी खालाओं ने करेक्ट किया है, तेरी अम्मी ने करेक्ट किया है, रिजा ने, पिछले साल हम लोगों ने भी करेक्ट किया था, लेकिन ये कौन नौटंकियां करता है? हाँ, भाषा को तो कोई इशू है नहीं, तुम हिंदी ही भाषा बोलते हो, तुम्हारे घर पे हिंदी ही भाषा बोली जाती है। चलो किसी को नहीं जैसे कि हम लोग हैं, हमको नहीं बहुत सारे वर्ड पता रहते हैं, राइट, जिनके घर पे हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, जिन्होंने बचपन से हिंदी भाषा नहीं बोली, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन सीताफल को तो सीताफल ही बोला जाता है हर जगह पे। जैसे अमरूद है तो उसका जमरूक होता है, ज़्यादा फर्क नहीं रहता। किसी भी भाषा में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि एकदम ही अलग होते हैं, बाकी सिमिलर ही रहता है ऑलमोस्ट। जैसे मराठी और गुजराती है ना, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना कॉमन है, मतलब मराठी समझ सकते हैं गुजराती लोग और इजीली वो सीख भी जाएंगे। भोजपुरी भी मैं आसानी से समझती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बोल भी सकती हूँ। अवधी जो रहती है वो भाषा, तो सबसे जटिल क्या रहता है, तमिल तेलुगु जो लैंग्वेज रहती है वो तुम समझ भी नहीं सकते, बोलने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ये सारी भाषा, इसमें तो थोड़ा बहुत हिंदी होता है ऑलमोस्ट। अब तुम्हें स बोलना नहीं आता ऐसा तो है नहीं, तुम अपने आप को चबा कहती हो, चबा का जहान बोलती हो क्या रोज? सबा का जहान बोलती हो ना, तो सीताफल तुमसे कैसे प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है भैंसुआ पी? तो ये बच्चा बनना, ये जो है ना, ये नौटंकी की मुझे करेक्ट करे, मैं कितनी क्यूट हूँ, मुझे ये नहीं बोलना आता, ये बच्चे बनने का ही नौटंक। बच्चे के तो बेचारे नाटक नहीं करते, वो खाली खाने को लेकर नाटक करते। बच्चे तो एकदम रॉ एंड रियल रहते हैं, उनको ये सब नहीं आता जैसा तू करती है। तो विमेन चाइल्ड है, बच्ची नहीं है। एक 36 साल की औरत जो कि बच्ची बनने की नाकाम कोशिश करती है, तो वो है जिसे कुछ आता जाता नहीं है, जिसके बस का कुछ नहीं है, गुड फॉर नथिंग है। लेकिन भाई भाभी की बदौलत जो है चल पड़ा, उसकी गाड़ी चल पड़ी। कहती है कि बच्चा हर किसी के अंदर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बच्चा हर किसी के अंदर रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ बच्चा इंसान बना रहे, अपनी उम्र के हिसाब से रिएक्ट ना करे, तो ऐसे इंसान तो बहुत इरिटेटिंग होता है, जैसे कि तू है। तो अपने बचपने को और अपने जो है ना ये विमेन चाइल्ड पने को जस्टिफाई करने के लिए सबको ये चिल्ड्रंस डे विश करिए। आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे। नहीं, हमें नहीं विश चाहिए भाई, हमें ठीक है, हम जितने भी है हो गए, हम बड़े, हमको बच्चा बनने को कोई शौक है नहीं। फ्रेंड्स, सबके अंदर बच्चा छुपा होता है और सबको बच्चे पैदा करने चाहिए, और हमें तो बहुत बच्चों से लगाव है। सब लोग माँ बन जाए, कुंवारी शादीशुदा सब लोग, और जो 50-60 साल में हमारी अम्मी भी जो है माँ बनते। कैसी बात करते हो, चालू शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी के बारे में ऐसी बात करते हो। लेकिन हम भी चाहते हैं कि एक और हमारा जो है भाई हो, हमारी भाभी आए, फिर हम कहाँ पिटिशन करेंगे? लेकिन अम्मी का तो सोचो, अम्मी का फिगर खराब हो जाएगा। अल्लाह, अम्मी आपका फिगर है कहाँ पे? ब्लॉग में नहीं आएंगे, हम भाई ने समझाया हमें
क्या मशहर बनता है, तुमने हमें बेइज्जती करे ना। भाई ने हमें समझाया अच्छे से, भाई देखो हमसे बहुत जालस है, जब देखो तब सबको समझाते रहते, नान पिज़्ज़ा सबको उन्होंने एक बार बोला था कि तुम्हारा भी फेयर शेयर बनता है, हम किसी को नहीं देंगे, हम किसी को कठन्ना भी नहीं देंगे, जितना है उतने में खुश रहो। हाँ चलो फ्रेंड्स, वो वीडियो कराना है टाटू मम्मी, ज़्यादा दिमाग दे देते हैं भाई भी ना, सिर्फ उनके सामने हमारी नहीं चलती। अगर किसी और में किया होता, किसी और की इतनी हिम्मत कि हमारे खिलाफ जो है बगावत करे, भाई से कुछ नहीं बोल सकते, भाई के सामने थोड़ा बहुत हमें घबराहट हो जाती है, ये बात सच है फ्रेंड। गुटकू कहता है कि मेरे अंदर भी एक बच्चा छुपा है, मुझे भी यहाँ पे फ्रांस दे दे। तेरे अंदर बच्चा नहीं, एक लुच्चा छुपा है, बहुत बड़ा वाला लुच्चा, लालची छुपा हुआ है। तो जब लुच्चों का दिन आएगा ना तब तुझे विश करेंगे। प्राण में खुश हो, मेरा घर वाला खुश। फ्रेंड्स हमने कॉम्पी से जो है कपड़े जो है मंगा लिए, क्योंकि सूट हमेशा नहीं पहन सकते, सूट सिलवाने पड़ते, बहुत महंगे मिलते, और हमारा नाप सिर्फ मिंत्रा पे ही मिलता है फ्रेंड्स, 6XL। कितना बड़ा वो कुर्ता था, और इसकी माँ कहती है कि कपड़े की वजह से तुम इतनी मोटी नहीं हो, कपड़े पहनने की वजह से लगती हो। अरे जो पतला इंसान होगा या जो फिट इंसान होगा वो कपड़े भी कैसे भी पहनेगा, वो दिख जाता है ना, चर्बी के थर थोड़ी झूठे हैं। और इतना बड़ा नाप अगर इतनी पतली है तो ये पहन के दिखाए, फिर M पहन के दिखाए, L पहन के दिखाए, XL पहन के दिखाए। इतनी पतली है और कपड़े बड़े आ रहे हैं, कौन बोल रहा है इसको बड़े कपड़े पहनने के लिए अगर इतनी पतली है। थोड़ा माप में खोटू बोलो काणी बेन। और इनका भैंसू अभी के हाथ देखो, जब उसने कुर्ता पकड़ा है, बाप रे, किसी राक्षसी ने पकड़ रखा है ऐसा लग रहा है। और उसकी माँ कहती इतनी मोटी नहीं हो तुम, आप भी इतने मोटे नहीं हो, आप भी एकदम जो है जीरो फिगर हो। आपस में एक दूसरे को जो है वैलिडेशन देते रहते, तुम पतली नहीं हो, तुम पतली नहीं हो, बच्चा होने की वजह से, वो ये होने की वजह से। भाई मोटापा नहीं, ओबेसिटी जो है एक डिसीज़ है। बीमारी के चलते बहुत कुछ होगा। भैंसुआ भी तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें बुरा लगे थोड़ा बहुत कम करो, थोड़ा बहुत जो है चलना फिरना शुरू करो, हेल्दी खाना ही खाओ। ग्रीन टी पीना शुरू किया था, एक दिन पिएगी, फिर बंद कर देगी, फिर कॉफ़ी पिएगी। कॉफ़ी पीना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कॉफ़ी, दूध भर के डालेगी, शुगर खाएगी, भर के मीठा खाएगी। अरे तुम अगर वॉक नहीं कर सकती तो खाने में सुधार कर दो, प्रोटीन वाला ज़्यादा खाया करो जिससे वज़न कम हो जाए। कुछ नहीं सुधार करेगी, अब वैसे ही 2 बजे उठेगी, फिर ठूसेगी बना बनाया हुआ, और फिर जो है फ्रेंड्स करके ज्ञान देगी और फिर सो जाएगी। अब गुटकू जो है वो अपना ध्यान रखता है, फिर वो जिम जाता है, उसको हर दूसरे दिन कपड़े चाहिए, बन ठन के रहता है। लेकिन भैंसू को एकदम ब्रेन वॉश कर दिया है। अरे तुम माँ बने हो तो होता है ना, 400 क्विंटल के भी हो जाओ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तू भी हो जाना तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू क्यों नहीं होता 400 क्विंटल का, नल्ला कहीं का। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों भाई बहन कितने आपस में जलनखोरी करते हैं। देखो इनकी मौदा जाने की तैयार थी, रिहान के लिए गर्म कपड़े भी उसने वहाँ से खरीद लिए थे, ठीक है। रिहान खुद भी एक्साइटेड था मौदा जाने के लिए। अब इसके भाई भाभी जो है उसी मोमेंट पे निकल लेते अजमेर जाने के लिए। कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इनके भाई भाभी इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं ताकि उनको मौदा ना जाना पड़े। अजमेर इसलिए गए, वरना यही मौका था क्या इनके पास जाने का, और दूसरा इनके पिताजी को जाना ना पड़े। अब ये इसके भाई भाभी भी चले गए, अब देव भैया और उसके पिताजी घर पे रहेंगे, बाकी सब लोग मौदा चले जाएंगे। रिहान को भी इन्होंने अपने साथ ले लिया ताकि ऐसा दिखा सके कि इंपॉर्टेंट था, जाना पड़ा। अब तुम इतने दिन से घर पे बैठे हो, अगर तुम्हें जाना ही होता तो तुम पहले चले जाते थे, उसी सेम टाइम पे तुम क्यों जा रहे हो, ताकि इनको मौदाहा ना जाना पड़े। मौदाहा में अब देखो जो भी हुआ इंटरनेट पे पिछले 3-4 सालों में, उसके चलते मौदाहा में भी देखो, जैसे हम लोग उनके कोई सगे नहीं है, तो हम लोग अगर इतना ज़्यादा वो करें तो मौदाहा में तो इन लोगों के जानने वाले हैं। अब ये कोई कुछ चीज़ें सही है गलत है वो जो भी है, बट वो सामने आई तो फिर लोगों को तो गॉसिपिंग का टॉपिक मिल गया ना। वो जिस तरीके से देखते हैं, जैसे पहले देखते होंगे मक्खी मैडम को, अब वो नहीं देखेंगे। सामने भले उनकी रिस्पेक्ट करे, बट वही बात हो गई। अब जो मेरा पिया घर आया वो वाली नौटंकी थी। अब कोई इतना एक्साइटेड है कि किसी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होता है, तो 4 साल में वो गए क्यों नहीं, जब से वो सब चीज़ें खुलकर आने लगी है। है नहीं है वो बात छोड़ो, बट क्यों नहीं जा रहे हैं। जितना ये भैंसू आपी जाते हैं, भैंसू आपी का ये हो गया कि भैंसू आपी का सब कुछ जो भी था पुराना हिसाब किताब, वो गुटके से शादी करने के बाद उसको जो है अब रेप्यूटेड फैमिली में उसकी शादी हो गई है भाई, तो उसको इनविटेशन भी आता है। अब उससे जो है शर्म नहीं आती जाने में, क्योंकि अब तो शादी हो गई ना उसकी। उसका वो है कि जो पहले के बाप थे, भैंसू आपी का जो भी होगा इतना तो शेडी नहीं है भैंसू आपी। चलो ठीक है, कुंवारा कोई होता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, भैंसू आपी का थोड़ा ज़्यादा है, ये बात अलग है। बट
जब वो कुंवारी थी तब ना, जब से गुटके से शादी हुई तब से तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, या तो उसका कुछ ऐसा है उसका बच्चा भी हो गया है। तो गांव वालों को भाई ठीक है, वो भटकती रहती है, ये सब है, इतना शेडी पास नहीं है भैंसू आपी का जितना मैडम का है। तो इस वजह से ये दोनों कतराते हैं। मैडम तो जा ही नहीं रही मौदहा। अब इन्होंने जो है 2020 में मतलब एंडिंग में या मैडम और जनाब ने तो 2021 के स्टार्टिंग में व्लॉगिंग शुरू की थी, ठीक है। अब तो 2021 के स्टार्टिंग में करी थी, देन मिड में ये लोग गए थे मेरा ससुराल, बचपन की ख्वाहिश पूरी हुई। तो जिसका बचपन का सपना होता है, जिसका ससुराल है मुमानी ये मुमानी वो, तो जा क्यों नहीं रहे हो वहाँ पे ये लोग? हाँ, बहन के घर पे भी नहीं जाते, चलो मामाओं के साथ, सारे मामाओं के साथ तो तुम्हारे रिश्ता खराब है ऐसा तो है नहीं, है ना। वो जो आए थे उनके साथ तो अच्छा ही, उनका भी मौदा हमें घर है तो उनके वहाँ पे भी जाके रिश्ते ही कर सकते। लेकिन इशू वही वाली बात हो गई ना, 2022 में इतना मैडम ने जो है वो तमाशा करा था, एकदम क्रिंजी आपा पूरा, मेरा पिया घर आया, जनाब आ गए हैं, जनाब आ गए हैं। शादी थी भैंसों और गुटके की, हाँ, और VIP ट्रीटमेंट मिल रही है जनाब को, जो कि आ रहे हैं एंड मौके पे खुद की बहन की शादी में। तो इस वजह से ये लोग नहीं जा रहे हैं मौदाहा में, जब से ये जो भी है वो सामने आया था तब से कतराते हैं वहाँ जाने से। फ्रेंड्स ये देखो, मैं ये मुझे परफेक्ट साइज आया है, अब 6XL मंगाओगी तो परफेक्ट ही आएगा ना भैंसू आप ही। फ्रेंड्स इसमें तो मैं पतली भी लग रही हूँ थोड़ी सी, खाली पतला दिखना है, होना नहीं है भैंसू को। आप प्रोडक्ट टैग कर दे फिर ले लेंगे लोग, ठीक है ना। ये एफिलिएट कर रही है तारीफें कर करके। हवा पर चल रहा है, मुझे सब पता है। भालू अभी 2.0 यानी कि पिज्जा की आँख में वो ऑरेंज जूस चला गया। तब देखो ऑरेंज भी वो नहीं खा पाती, कुछ भी करेगी तो कुछ ना कर गिरेगी या तो तोड़ेगी, फिर उसी चीज़ को ब्लेम कर दी, ऑरेंज ही है ज़्यादा मालूम है, मेरी गलती नहीं, मैंने तो चला पता नहीं कैसे आँख में चला गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अगर बच्चा सो रहा है तो उसको तुम पालने में सुला दो या तो बेड पे सुला दो, वहाँ पे तुम बैठे हो भाई, ये जुमड़ागिरी करने की क्या ज़रूरत है कि गोद में ही रहेगा जब सोएगा तो भी सुला दो ना। पेटी खाला बेचारी बैठे बैठे जो है उसको गोदी में लेटा कर वो बैठी है, ये गुटकू और गुटकी तो जो है अपना बाहर मजे काट रहे हैं। अरे सुला दो ना, बेड पे सुला दो। इसीलिए तो रूम बनाया गया है, रूम इसलिए बनाया गया है ताकि पिज्ज़ा और पेटी खाला को ना मतलब रहने के लिए मिले। बच्चे का ये रूम इस तरीके से इन लोगों ने जानबूझ के डिज़ाइन कर दिया ताकि कोई इनके सास ससुर भी आए तो भी ज़्यादा ना उनके घर पे स्टे करे, तुरंत ही निकल ले, क्योंकि बच्चे रूम तो है ही नहीं ज़्यादा, उनको हॉल में फिर रहना पड़ेगा। फिर भैंसू अभी बोलेगी फ्रेंड्स ज़्यादा छोटे छोटे रूम होते इसीलिए अम्मा पापा ज़्यादा स्टे नहीं करते हमारे घर पे। फिर ये भैंसू आपी ने जो है ऑफ कैमरा बोल दिया होगा हम पतले बोलो ना, तुम मोटी नहीं हो, तुम कपड़े से मोटे हैं, कपड़े भी मोटे रहते हैं बेचारे। अब कपड़ों की गलती है, भैंसू आपी के मोटापे के लिए कपड़े जिम्मेदार है, भैंसू आपी मोटी नहीं है। वो तो एकदम पातली परमार है। पातली परमार एक गुजराती मूवी होती है जिसमें पातली नाम से एक लेडी रहती है, तो उसका जो पति रहता है उसको फिर जेल हो जाती है 12 साल के लिए, ठीक है। देन उनका जो भाई रहता है ना उसको मतलब छेड़ता है और उस पर हाथ डालने की कोशिश करता है उसकी इज्जत पे। तो जो लेडी रहती है ना वो अपने आप को मार देती है कि भाई मेरी इज्जत पे हाथ डालोगे उससे अच्छा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मतलब मैं ऐसे ही जो है जाऊँगी, मरूंगी तो भी ऐसे ही मरूंगी कि भाई सिर्फ मेरे पति मुझे हाथ छू सकता है, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। देन जब वो आदमी होता है ना उसकी मॉम को पता चलता है तो अपने बेटे को मार देती है, यानी कि जो दूसरा बेटा रहता है जो लड़की का देवर लगता है उसको वो मार देती है उसकी सगी माँ, कि कैसे तुम जो है अपनी भाभी की या किसी भी लड़की की इज्जत पे हाथ डाल सकते हो, बताओ ऐसी माँ थी। और ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है, ठीक है। अब ये जो कि अपनी लाइफ बदलने के लिए पता ही है शर्मीली जी तो क्या ही है कि परमिशन दे देगी, कर लो ज़िंदगी बदल जाएगी। अब उससे आप क्या ही उम्मीद लगाओगे कि ये सच बोलेगी, या तो उससे क्या ही आप समझदारी की अपेक्षा रखोगे लालची इंसान से। मतलब कितना कोई झूठ बोल सकते हैं भाई, तुम्हारी बेटी 6XL है, कपड़ों से कोई मोटा लगता है कहीं पे भी। अगर कोई इंसान एकदम दुबला है वो अगर अपने साइज से ज़्यादा बड़ा कपड़ा पहनेगा ना दुबला ही लगेगा, समझ आ जाएगा, वो मोटा नहीं लगेगा। तो सेम अगर कोई इंसान मोटा है चाहे कितना भी बड़ा कपड़ा पहन ले उसका शरीर का ढांचा तो दिखता है ना बहन, शर्मीली बहन, खोटाड़ी एक नंबर नहीं। फ्रेंड्स ये होता है ना कि हम कभी ऐसे कपड़े पहन लेते हैं ना तो इस वजह से मोटा, लेकिन गर्दन पे तो कपड़ा नहीं है तुम्हारे, जो हाथ है मोटे मोटे उसमें तो कपड़ा नहीं है तुम्हारे। हाँ, कमर की पीछे की चर्बी, पीछे जो ये बड़े बड़े बम्पर जो है वहाँ पे तो वो नहीं लगता, तो क्लियरली शेप दिख रहा है, वो कपड़ों से कुछ नहीं होता। अगर बड़ा पहनोगे तो छुप जाएंगे। तो वहाँ पे कहाँ से भैंसू आपी आ रहा है वो,
हाँ, फेंकने की भी हद होती है। चलो मान लिया तुमने पतली है, अब ये हमको ये भी मनवा लेंगे कि ये पतली है, हम ही लोग जो है हमारी नज़रों में कुछ वो है। अब कल को ये ना बोल दे कि फ्रेंड्स तुम सब लोगों को जो है शायद तुम लोगों को धुंधला दिखाई दे रहा है, तुम लोग चश्मा पहन लो, हम मोटे नहीं हैं, तुम लोगों की आंखों में कुछ ना कुछ कमी है। अब कल को ये बोल दे, मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। भाई साहब कितना कोई झूठा हो सकता है, मतलब देखी दिखाई बात भी ये जो औरतें हैं ये हमें नहीं मानने दे रही, ये मनवा के रहेगी कि ये दुबली पतली है। जब देखो तब रिजा को बोलेगी रिजा तुम भी ले लो, अगर तुझे लेना होता। अगर मेरी बड़ी बहन थी ना, जब वो कुछ भी लेती थी तो मेरे लिए भी वो ले लेती थी, ठीक है। वो मुझे ये नहीं बोलती थी कि तू भी ले ले, तू भी ले ले। अभी भी वहाँ से जब ससुराल गई तो भी मेरे लिए ऑर्डर करके यहाँ पे आ जाता है वो। खास करके कपड़े जो वो ज़रूर से मेरे लिए लेगी, बिकॉज मैं ज़्यादा खरीदती नहीं हूँ कपड़े, मुझे नहीं इतना ज़्यादा अच्छा लगता है शॉपिंग करना, तो वो मेरे लिए लेगी ही लेगी। अब वो बोलेगी नहीं तू भी ले ले, मैंने लिया है। तो जो जिसको लेना होता है वो तो थोड़ी पूछेगी और मुंह बना रही हो पैसा तुम भी ले लो। नहीं मुझे नहीं पता, उसको पता है उस बेवकूफ़ को ज़्यादा अकल नहीं हो, मना ही कर देगी। उसको झोले पहनने अच्छे लगते हैं, सिलवाए हुए झोले, और उसको लगता है उसका फैशन सेंस या ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है भैंसू अपी से, जबकि झोला ही पहन के घूमती रहती है काला दुपट्टा डालकर, और एक बैगनी कलर का वो जो है ना एक लखनवी क्या कहते हैं प्रिंट वाला, बस वही पहनेगी और कुछ नहीं। और उसको लगता है कि भाई उसके ड्रेसिंग सेंस जैसा किसी का ड्रेसिंग सेंस नहीं है। अरे कोई इनके घर पे डिलुलू है, इसकी माँ को ये है कि इसका वजन कम है, मैडम को ये है कि वो लेडी मनुष्य मल्होत्रा है, भैंसो आपी को जो है ऐसा लगता है कि भाई उससे ज़्यादा टैलेंटेड कोई है नहीं, और पिज्ज़ा को तो उसको लगता है वो मल्टी टैलेंटेड है, गुटका सेठ को लगता है कि सब कुछ उसका ही है। लेकिन भैंसो आपी जो है उसको आए दिन रियलाइज़ करवा देती है कि वो ड्राइवर कम नौकर से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। कृष्णा को भी पेमेंट मिलती है लेकिन गुटकू सेठ को नहीं, इतनी ज़्यादा बेइज्जती के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। तो इनके घर पे हर कोई अपने डिल्यूजन में जी रहा है। जनाब को लगता है कि वो SRK के बरोबर जो है टीवी का SRK है वो, लेकिन है नहीं ना, लेकिन उनके मन में है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। उसने पिंक सूट पहना, उसमें देखो ना गर्दन है और चेहरा तो 8 गज फैला हुआ है। ये उत्तर से दक्षिण में पहुंचने के लिए तुम्हें 8 घंटे लगेंगे कम से कम। तो इतना बड़ा, और ये कहते मैं दुबली नहीं हूँ कपड़ों की वजह से फ्रेंड्स। और कहती है कि जिन बच्चों के लिए हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वो तो अब बड़े हो गए हैं, तुझे शर्म नहीं आती है बोलने पे भी? सारा ने भी तुझे चिल्ड्रंस डे विश किया था जब तू मौजहा गई थी गुटके से चुप चुप के मिलने के लिए, ठीक है ना? तो उस टाइम पे तो तू डोंकी स्माइल दे देकर तू जो है बड़ा मना रही थी, जबकि तू उस टाइम पे होगी 30 साल की आराम से, 30 या 31 32 की तो आराम से, 36 की है, आज से 3-4 साल पहले की बात है ये। तो तब तो तू मना रही थी, तू 30 साल तक बच्ची है। और सारा की बात छोड़ दो, पिछले साल तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए चिल्ड्रंस डे मनाया था, तो तब तो तुम बच्ची नहीं थी, तब तो तुम भी माँ ही बनने वाली थी ना। तो तुम पिछले साल तक बच्ची थी, और ये लोग जो है ये अभी, हालांकि ये बच्चे हैं नहीं, लेकिन ये इसका देखो अपने टाइम पे बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, हर कोई बच्चा है। और रिजा रिहान के टाइम पे अब वो बड़े हो गए हैं, लेकिन भैंसो आप एकदम छोटी है। भैंसो आप को चिल्ड्रंस डे विश करो, कितनी बड़ी नार्सिसिस्ट है ये, भैंसना पोला जो डाचा वाली एकदम। फ्रेंड्स वो कटॉय जो है अदर को खिलाते थे, इस वजह से हो गया। बच्चों के लिए कुछ भी करता है इंसान, तू कहाँ करती, तू खाली फीडी कराती है। ये हुआ ही होगा, जब हुआ था ना वो धड़ हुई थी गुटके के साथ, तभी ये कुछ हुआ था। अब टॉय पे डाल रही है झूठी कहेंगी, तू खाली फीड करके पेटी खिला कर अपनी माँ को और पिज्ज़ा को पकड़ा देती है। अब देखो रिजा को आ गया है कोलैबोरेशन, ठीक है। अब जो पैसा थोड़ा बहुत वो आया होगा ना, ये इन दोनों को स्पेशल फील कराने में चला जाएगा उसका। इनका कुछ ना कुछ होगा तो स्पेशल फील करा, और कहते हैं हम तीनों की तरफ से है, यानी कि इसमें भी जो रूहान को भी जा रहा है ना, तो उसमें भी रिजा के पैसे लगे हुए। भैंसू कभी नहीं चाहेगी कि रिजा जो है अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। रिजा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और वो है भी, वो तारीफ करने लगे, वो खुद भी नहीं है। अभी 20 साल की हो गई, कहते मैं भैंसों को क्या करूँगी, पागल कहीं की। फ्रेंड्स रिहान जो है कॉलेज से आकर सो गया, और मैं उसके सर पे ही जो है बकवास किए जा रही हूँ ताकि वो उठ जाए फटाक से। मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि इनका चिल्ड्रंस डे खत्म हो गया है। खुद ने नार्सिसिस्ट ने जो 30-35 साल तक मनाया, और इनका खत्म हो गया है क्योंकि वो 18-16 साल का हो गया है, और पिज्जा 20 साल की होगी, लेकिन खुद ने मनाया था। और बुरा मानने वाली क्या बात है, कोई अगर बड़ा हो रहा है तो अब तुझे खुश होना चाहिए कि अब वो अपने करियर पे ध्यान देंगे, कुछ वो करेंगे, लेकिन नहीं, इससे बुरा लग रहा है कि इसका कंटेंट चला गया ना, इसलिए बुरा लग रहा है। वरना ये भी कंटेंट निकल जाता था कि केक कटिंग होती, ये सब होता था, वही वाली बात है। और इस चीज़ का भी रिजा से पूछेंगे कि रिजा तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें कोई चिल्ड्रंस डे विश नहीं करता? तो जब तभी भी कोई नहीं करता ना, अभी भी कोई नहीं करता है। तो मैं अरे हम तो करते थे, ऐसा मत बोलो, पिज्जा नहीं करती होगी, तू तो अपने कंटेंट के लिए। कैमरा ऑफ हो जाता होगा तो फिर बेचारों को उन्हीं को काम पे लगा देते, गुब्बारे फुलाओ, ये करो वो करो, तो क्या ही है। और क्या अब ये कहती है कि हमें जो है ना स्कूल में भी कोई नहीं विश करता है। स्कूल में तुम जाती हो,
हाँ, और जाती भी होगी भाई अपने मन में, हैदर क्या कर रहा है, हैदर क्या नहीं, सोचती रहती है। और दूसरा तो 4-5 साल तक तो भैंसों पे का कंटेंट थी, तो उस बारे में सोचती रहती होगी। रात रात भर जागती हो तो जब विश करते होंगे तब नींद में होती, जोका खा रही होती होंगी, तो तुम्हें क्या ही पता है कौन से ऐसे टीचर होते हैं जो चिल्ड्रन से विश नहीं करते हैं। भैंसों अभी कहते हमारी मिस ने तो हमें बहुत विश किया था फ्रेंड्स, हमें तो बाबा करते थे, हमारा तो ये है वो है। ये दोनों और इनकी बेवकूफ़ी से बड़ी बात है। और मंदबुद्धि रिजा का देखो, ये चिल्ड्रंस डे जो है, बच्चे किसे कहा जाता है, तुम बच्चों में काउंट होती हो 20 साल की लड़की। हाँ, चिल्ड्रंस डे है, स्कूल में कुछ नहीं किया, तो अभी तो तुम कॉलेज में आ गई थी ना, तुम स्कूल में हो क्या अभी, मतलब 10वीं में फेल हुई है क्या ये? हाँ देखो पकड़ी गई, क्योंकि स्कूल में तुम कैसे हुई, तुम तो 11th मतलब कॉलेज लग गया, यहाँ मुंबई में तो कॉलेज मतलब है 11th 12th, यानी कि मुंबई में कॉलेज लग गया तुम्हारा, तो तुम स्कूल में कैसे हुई पिज्ज़ा? कॉलेज में कोई जाता है तो वो कैसे कोई किसी को विश करेगा? हमें नहीं करना हो तो तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें भैंसों ने खाली बना के रखा है। 20 साल तक अपनी माँ को, मुझे उनकी शादी भी हो गई होगी उसे हद तक तो। हाँ तो बच्चे नहीं होते हो, भैंसों खुद 35 साल की बच्ची हैं, तो 20 साल की बच्चे बना के रखा है तुम्हें। हाँ अच्छा, कहती है कि रूहान को दिला रहे हम लोग लैपटॉप, जिनको दिलाना चाहिए उनको दिला नहीं रहे रिजा रिहान को, और रूहान जिनको पता नहीं लैपटॉप क्या, नकली लैपटॉप बच्चों वाला, लेकिन फिर भी असली दिला तब हम जाने किसी को, बहसू कहीं की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमारे घर के बच्चे, स्पेशल फील कराना था तब उन बच्चों को नहीं रिजा रिहान को कराया, लेकिन जब स्टोरी डालनी थी, शेयर करनी थी, तो दोनों को बेचारे को जो है पास में बिठा के फोटो निकाल लिया। वाह हरी बहसू चालाक। कहती है 2nd फ्लोर से 7th फ्लोर पे जा रहे थे अपने घर पे, तो सोचा अम्मी से मिला कर चले हैदर को। हाँ बेचारी कितने महीनों से मिली नहीं हैदर को, तो मिलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पंचायती करनी रहती है कि क्या बना है क्या नहीं, वहाँ अम्मी ने क्या करी है क्या नहीं, कंटेंट निकालने जा रही हूँ, हैदर को मिलाने जा रही हूँ, ये नहीं। अम्मी से थोड़ा कंटेंट लेती, चलूँ थोड़ा ऐसे ऐसे आई हूँ नीचे, बना नीचे कहाँ से कहाँ आती है ये बहस, चल ही नहीं पाती है, आई है तो सोचती है एक तीर से 2 शिकार करती चलूँ। कैमरा देखकर शर्मिली की एकदम चालू, हैदर हैदर इधर आ, इतनी पप्पी कभी मिस्टर इब्राहिम को की है, इतनी बाकियों को करती रहती, औरतों को बच्चों को सबको। एक बार तो ये लिप पे बच्चे को पप्पी कर रही थी, बताओ। हाँ बच्चों को ये सब होठों पे पप्पी, चलो माँ बाप का तो समझ आता है, लेकिन तुम लोग कैसे कर सकते हो बच्चों को होठ पे पप्पी? मैंने कभी अपने नेफ्यू को नहीं की भाई, ऐसा वो हो गया ना बच्चे के साथ, ये थोड़ी कर सकते हैं, मतलब वो उसमें आ गए तुम। और कितना अनकंफर्टेबल लगता है बच्चे को जो है होठों पे पप्पी। चलो माँ का समझ आता है कि उसके भाई वो बच्चा है, हम उस वे में नहीं ले सकते हैं, बट कितना गंदा लगता है जब आप जब आपका वो खुद का बच्चा नहीं है और आप होठों पे पप्पी करो तो। और ये शर्मिली का वही रहता है, होठों पे पप्पी करने की क्या ज़रूरत है उस बच्चे को? तो होठों पे करते, गाल पे करे, फोरहेड पे करे तो समझ भी आता है कि चलो भाई उसका प्यार जाहिर करने का एक तरीका है। होठ पे कौन करता है? रूहान को कभी नहीं की क्योंकि मैडम से डरती है शर्मिली, लेकिन हैदर को करती रहती है क्योंकि उसको माँ को कोई पड़ी नहीं रहती। उसकी माँ का ये है कि बस मैं ना उठा, मैं खाली दूध पिला दूंगी, बाकी तुम लोग रखो उसको। अच्छा, रिहान भी उस टाइम पे सो रहा था जब ये लोग जा रहे थे, और हैदर भी नींद में था, और शर्मिली को जो ऐसा कर करके वो बेचारा और फिर मुंह बिगाड़ रहा था क्योंकि वो एकदम नींद में था, उसको ये सब नहीं करना था, और ये लोग सोने नहीं देते। काऊ 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 को पूरा दिन करेगा तो कैसे वो बच्चा बेचारा सोएगा? वो हमेशा इरिटेटेड फील करता है इन लोगों से, इसीलिए वो जो है मुंह बिगाड़ता है जब उसको नींद आती है, और ये सोने नहीं देते। देखो ऐसे ही जैसे शर्मिली ने सर रखा था ना, तुरंत नींद में था, वो सोने लगा था। हैदर हैदर करके जगह देते हैं कंटेंट के लिए। उफ, ये बच्चा बेचारा जल्दी बड़ा हो जाए। अम्मी ये मूली है कि क्या है अम्मी? अम्मी अम्मी हमने तो जो है मूली मंगाई थी, सारी पत्ते, ये अम्मी पराठे बनाने होते हैं जो काम वाली दीदी को, फिर हम जो है पराठे खा खा कर हवा में नाइट्रोजन छोड़ते हैं अम्मी गंदा सा, तो अम्मी हमें मूली चाहिए थी। ये क्या खाली पत्तियाँ भेज दी अम्मी, हमें ये नहीं अच्छा लगता है, पत्तियाँ खाना कहाँ अच्छा लगता है, अगर पत्तियाँ खाते तो ऐसा हाल होता था क्या अम्मी? ये बेवकूफ़ औरत जो है उसको भाजी वाली मूली में और जो बड़ी मूली रहती है अथाना वाली, उसके बारे में उस दोनों के बीच में अंतर नहीं पता। इसकी भाजी बनती है पागल औरत, पत्ते हैं क्योंकि पत्ते भाजी में डलते हैं उसके। भाई कौन है ये प्रिंसेस भालूमती के लिए पूरा दिन मूली ढूंढ रहा है, और मूली कब कहाँ नहीं मिलती भाई? कौन से गांव, मतलब गांव में तो ज़्यादा मूली मिलती, कहाँ पे रहते हो जो मूली नहीं मिल रही है? भाई मंडी में इजीली मिल जाती है, ब्लिंकिट पे भी मिल जाती है, लेकिन नौटंकियाँ करनी है इन माँ बेटे, कहीं पे नहीं मिली, कहीं पे नहीं मिली। हाँ हाँ एकदम सिमाड़े में रखा है ये गाँव, जो मिलेगी नहीं कहीं पे भी। कोई प्रे कर रहा है अम्मी और उसकी जो है नानी, तो वहाँ पे भी भैंसों को चैन नहीं है। भाई रास्ता कैसे क्रॉस करो पे जाओ, ये देखो नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अरे चुपचाप पहले बे कभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठ जाए तो खड़ी रहे, लेकिन खड़ी नहीं हाँफने ऐसे करने लगती है तो खड़ी तो रह नहीं पाएगी ये।
फ्रेंड आज चिल्ड्रन डे था तो मैं सबको बैंड स्टैंड घुमाने लेकर गया। हाँ सबको, मैं सेट हूँ, मेरी गाड़ी में लेकर गया। हाँ अच्छा, जब वो बैंड स्टैंड जा रहे थे तो वो नान कहते कि बैंडर लेकर जाओ, तो कहता जितना चद्दर है उतना ही तुम लोग जो है पैर फैलाओ। अरे बैंडर और बैंड स्टैंड में कहाँ इतना दूरी है गुटकू भाई, अगर ले जाता था तो क्या हो जाता था। तो कहता जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ, ये कहावत तुम पे सबसे ज़्यादा लागू पड़ती है। हाँ तू तो फैला भी देता है तो भी कुछ नहीं मिलता है। मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, मुझे बुलेट चाहिए, मुझे थार चाहिए, मिला क्या? ठुल्लू ये बोल रहा है, बताओ। ये मूंगफली जैसे मुंह वाला गुटको ने भारी इंसल्ट कर दी गुटको पिज्ज़ा और भैंसू आपी की कि मैंने बोला कि पतला लोग निकल पाएंगे। अब तो पिज्ज़ा जो है आगे चल के निकल गई ये साबित करने के लिए कि वो पतली है। और निकल तो गई पिज्ज़ा, लेकिन पतली नहीं हो तुम बेटा। हाँ वो होना पड़ेगा। हेयर देखो, प्रोटीन की कमी की वजह से उसके भी बाल देखो एकदम नीचे से, तो कटिंग की ज़रूरत है उसको, ट्रिमिंग की थोड़ा। अब भैंसो अभी खुद जो है पेटी खाले से करवा देगी अभी उसके बाल जो है कट। वो इधर बेचारा गुटके के वहाँ आगे ढूंढ रहा है कि कहाँ गया, यहाँ पे तो था। वो खाली औरतों वाले काम करता है बेटा, वहाँ नहीं मिलेगा, बाजू में है तुम्हारा जो भी है। कहती फ्रेंड्स हमारी जो है रेस्टोरेंट की बिरयानी आई है, ये थोड़ी ज़्यादा मसाले वाली, ये कम। दोनों में बहुत भयंकर भर भर के मसाला डला हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। कम मसाला तो किसी में भी नहीं दिख रहा है हम लोगों को। अच्छा, आलू की कतली वाली सब्जी, एक सेकंड, जब रिजा ने बनाई थी तब भैंसो अभी बोल रही थी रिजा ऐसी भी कोई सब्जी होती है क्या? अब गुटको को पता है कि आलू की कतली की सब्जी होती है। वाह कितना नौटंकी बाज है ये लोग। सेम ये सीताफल में करती है, सेम ये हर छोटी बड़ी चीज़ में जो फ्रेंड्स ये क्या होता है वो क्या, इनको सब पता रहता है, नौटंकियाँ रहती है सारी इन लोगों। जो भी बोलो ये गुटकू जो है भाई थोड़ा बहुत सच बोल देता है कभी कभी। अब जनाब और मैडम की तरह नहीं करता, कैसा भी बना अच्छा है अच्छा है, मैडम की तारीफ ही कंपलसरी करनी पड़ेगी। इसमें यह है कि अगर ये बिगाड़ेगी तो वो मुँह पे बोल देता है कि भाई इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये अच्छा नहीं बना, हर एक चीज़ को वो बोल देता है। इसकी माँ भी महा झूठी है, शर्मिली, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और बाकी लोग भी सच नहीं बोल, गुटको सच बोल देता है कि ये सही नहीं बना है। मैडम तो चाहे कितना भी तीखा वो बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, हाँ बहुत अच्छा है बहुत सही है। अगर कोई नहीं भी बोले, किसी की मजाल है भाई, वो बोले मुझे तो पसंद है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है। अब देखो रिजा खाला पे प्रेशर यहाँ पे भी आ गया, हैदर को भी स्पेशल फील कराने का एनिवर्सरी में अपने पैसों से, यहाँ पे भी अपने पैसों से। अब इन्हीं के लिए तो वो कमाएगी। पिज्जा दिया करो सरप्राइज, हमने भी तुम्हें स्टेशनरी का सामान दिलाया है। उसमें भी गुटको बोल रहा है कि कटोरी और गिलास, अरे वो बच्चा जो है अभी खाना सीख रहा है तो उसके लिए लाया है, जो भी दिया है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि उसे चिढ़ाना चाहिए। भैंसो आप अब अम्मा को मोदा भेजना चाह रही है, इसीलिए मोदा का बहाना करके जा रही है नीचे। अम्मा अपने कपड़े जो सेट करे, तो अम्मा यहाँ पे क्या कर रही है? अब ये जानबूझ के चाहती है कि सब लोग जो है बोले बेटा मैं कपड़े सेट करो, दिख रहा है ना, लेकिन ये जो है ये चाहती है कि हम बोले कि अम्मा जो है माल लपेट कर उस कपड़ों में डालकर अपनी जो है सूटकेस में भर रही है। शर्म कर ले नीच औरत, कितनी गई गुजरी है, मतलब इसको पता है कि हम बोलेंगे। तो ये जानबूझ के ये दिखाती है क्लिप, वरना क्या इसमें कुछ है क्या, कुछ रॉकेट साइंस है ऐसा कि क्या करी, दिख नहीं रहा तुझे भैंसी कहीं की? सबकी पंचायत करनी रहती, अम्मी इधर उधर, अम्मी कहाँ गए अम्मी कहाँ गए, तो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है क्या? उसको सुनना रहता है कि अम्मी पापा के पास गई है, ताकि सब लोग बोले कि वो कुछ तो कर रहे होंगे ऐसा पति। अरे भाई तुझे क्या करना है, थोड़ी देर के लिए नहीं जा सकती क्या अपने पति के पास, वो पगलेट कहीं की? और देखो सबके लिए शॉपिंग की। अब महर की जो अम्मियाँ बन रही थी कि महर की 2 माएँ हैं, तो महर क्यों याद नहीं आई शॉपिंग के टाइम पे तुम लोगों को? महर के लिए कुछ सामान लिया? अब जो है अब वहाँ पे जाके अब बोला ना, तो अब देखना वहाँ जाके ना कुछ दिला देगी लहर को। अब माँ जो रहती है, अगर जो माँ रहती है, मेरी माँ कहीं जाएगी, अगर मैं उनकी बेटी है तो हम दोनों बहनों के लिए वहाँ से वो सामान ले आएगी। ऐसा नहीं, मुंबई में तो मिल ही रहा है ना। हाँ लेकिन अगर वो वहाँ से खरीद रहे तो ले आएंगे ना बेटियों के लिए, माँ तो ऐसी रहती है। हाँ तो लहर याद नहीं है, भैंसो अभी को तो याद ही नहीं है, भैंसो अभी ने दिखाया ही नहीं। अब जिसकी बुराई कर रहे थे वही औरत उसको रोटी खिला रही है बना के, है ना, वही देखभाल कर रही है। लेकिन वही बात है कि ब्रेन वॉश कर दिया उस बच्ची को इन लोगों ने मिलकर कि सौतेली माँ बहुत बुरी रहती है। सौतेली माँ ही रख रही है ना जैसी भी है भाई। और देखो भाई कोई भी औरत है भाई सगी माँ नहीं बन सकती है, वो हम उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा ना कि नहीं होगा वो मदरली कैसे वो आएगा उसके अंदर से वो, क्योंकि उसने जन्म नहीं दिया है, उसके पति की पहली बीवी की जो है बच्ची है। तो इतना 100% तो प्यार नहीं देता कोई अपने बच्चे के अलावा।
बाकी तो भाई ठीक ही है ना, जितना उससे हो सकता है वो कर रही होंगे। ये भैंसी ने 10 बार बोला होगा पेटी खाला का बर्थडे कब है, तुझे पता है, हमें भी पता है कि नहीं होता उसका बर्थडे, तो क्यों बार बार बुलाती है? और तो हर बार बोलती है कि एक हम तारीफ, 4 साल से तुम्हें सुन रही हूँ ये सब बातें कि हम पेटी खाला के लिए एक तारीख निकालेंगे, लेकिन वो कभी तारीफ निकाली नहीं। पेटी खाला जो है उसको बस खाली सेवा करवानी रहती, खाना बनवाना और बेबी सिटिंग करवाना, नैनी बना रखा है फ्री का अपने बच्चे की। वो तो तू बोल रही है पिछले 4 साल से, कभी सेलिब्रेट किया नहीं तूने उसका जन्मदिन, क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करता उसका जन्मदिन। अच्छा, वो चाय जो दे रही थी उनकी हाउस हेल्प, तो गुटके को देने लगे ना, तो पहले उनको दो, पहले मालकिन को, मैं तो नौकर हूँ। तो कहते सरकार को पहले, अरे सरकार नहीं, वो नौकर है। वो उसकी मजाल इतनी कि भैंसों से पहले वो चाय ले लेगा। वो उसने अपना जो है कुर्ता मलमल का डाला था बेड पे, हैदर का पूरा बेड कवर हो गया, इतना बड़ा है वो, और कितना अगली लुकिंग है। और ये बोल रही थी कि मेरे कपड़े जैसे बाकी लोग भी कपड़े जो है सिलेक्ट करेंगे। इतना घटिया भैंसू आप ही क्या है, और ऐसी कारीगरी को वो लोग कॉपी करेंगे। मतलब इसमें है क्या कॉपी करने लायक? हाँ, जो ऐसा सिलवाएंगे, कितना भद्दा दिख रहा है भाई साहब। और उसमें ये नीला दुपट्टा लाई थी ब्लू कलर का, ये कोई मेल मिलाप है उन दोनों कलर का? अब बुरा ही लगेगा ना। वो ना दुपट्टा क्या कुर्ता है, आपस में मेल नहीं खा रहे। और दूसरी बात ये है कि भाई डिज़ाइनर घर की है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? रेडीमेड मिल जाते हैं कपड़े, लेकिन वो भैंसों पे को खरीदने नहीं है। अगर तुम्हें मिंत्रा पे तुम्हारी साइज़ का मिल रहा है तो ये वाले कपड़े भी मिल जाएंगे वहाँ से। लेकिन फिर भाभी जान भी नाराज़ हो जाएगी। भाभी जान यहाँ पे नहीं नाराज़ हो रही है क्या? ये वहाँ से खरीद के लाए, ऐसे लेस लाए, सब कुछ लाए, तब भाभी जान नहीं बुरा मान रही है, तो मिंत्रा से खरीदने में कैसे बुरा मान जाएगी? वैसे ऋतु कुमार के कपड़े पहनेगी, लेकिन कहीं जाना है तो ये बद्दे का जो है डिज़ाइन बना के जाएगी। और मैडम को क्या ही कोस ना, इसकी खुद की पसंद देखो कैसी है। उसमें ये पिज्जा को और अम्मी को दोष दे रही है। यार तुझे नहीं पता है क्या? तू इतनी छोटी बच्ची है जो तुझे नहीं समझ आ रहा, 35 साल की बुढ़िया। हाँ, हर एक चीज में दूसरों के जो है ये गलतियां निकालती रहती है। किसने बोला था? उसने बोला तेरा दिमाग नहीं है क्या? दिमाग तो है इसका, अच्छा खासा बड़ा सा दिमाग है इसका, लेकिन बस वो ब्लेम तुरंत ही डाल देते किसी और पे खुद की गलती का। देखो ये आपस में जो है एक दूसरे को सेम ताने मारते रहते कि शादी हो गया, बच्चा हो गया, अब तुझे क्या मैचिंग मैचिंग पहनने की जरूरत है? तो शर्मिला हमारे जमाने की थोड़ी है, आज की है तो पहनेगी ना। क्योंकि शर्मिली खुद जो है इसको इतना ज़्यादा शौक है, तो उसका मतलब ये है कहने का कि भैंसू तो पहनेगी ना। हालांकि बात गुटकू ने पते की थी कि क्या ही है, क्योंकि भैंसू खुद ताने मारती रहती है, हेयर ट्रांसप्लांट करा रही, क्या जरूरत है, तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब आपको क्या अच्छा दिखने की जरूरत है? तो देखो गुटकू भी मस्त जो है वक्त पे ताने मार देता है। चलो ठीक है, ये भी हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा एंड मैडम सिंह अपना ध्यान रखेगा। आई जेन्युइनली मीन इट, सच में अपना ध्यान रखा करो।